Hey, my dear student, welcome to Vision Lavashna. This is the best platform for UPSC CSC aspirant. ये एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपको विजन लवासना दैट मीन्स हमें लवासना तक कैसे पहुँचना है, स्टेप बाय स्टेप क्या हमें प्रोसीड्योर फॉलो करना है और हमें किस किस स्टेप को फॉलो करके क्या ऐसा पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड व्हाट वी डोंट हैव टू स्टडी, इसके बारे में हम इस चैनल में आपको बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ बिपिन, जहाँ पे मैं आपको यूपीएससी की सबसे बेस्ट स्टडी देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम हाउ टू अप्रोच लवासना। हम लवासना पहुँचे कैसे? 5 स्टेप्स और आप लवासना पहुँचे। कितने स्टेप्स? ओनली 5 स्टेप्स में आप लवासना पहुँच सकते हैं। व्हाट आर दी 5 स्टेप्स टू अप्रोच लवासना? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि लवासना का फुल फॉर्म क्या है। लवासना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे इंडिया के उत्तराखंड के मसूरी शहर में है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप to approach Ravasana? That is, first we have to analysis about UPSC. What is UPSC? Union Public Service Commission. हमें सबसे पहले यूपीएससी के बारे में एनालिसिस करना है। दैट मीन्स यूपीएससी एक्चुअल में है क्या, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये कौन कौन सी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है और ये कैसी बॉडी है, इसके बारे में हमें एनालिसिस करना होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स होगा। सेकंड स्टेप्स, देन वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी सीएससी सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज, करेंट ईयर वैकेंसीज, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स से बच्चे मेंस एग्जाम में कितने पहुंचे, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हमें जो कि बेसिक लेवल पे हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हमें क्या सिलेबस है यूपीएससी की एंड क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा मिल सक जाता है जब आप एक यूपीएससी सीएससी की सिलेबस एंड बाकी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये समझ आ जाता है कि यूपीएससी ओरिएंटेड स्टडी हमें क्या क्या करना है। ओके। थर्ड, figuring out of books, sites, magazines, newspaper, etc. Which books, sites, newspaper we have to study and from where we get this. That means जब हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है और हमें ये पता चल जाए कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर की पेपर क्या थी, उसके बाद हमें थर्ड स्टेप्स में फॉलो करना है कि हमें हमारी जो सिलेबस है वो मैं कहाँ से पढ़ूँगा, क्या सोर्सेस होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेस होनी चाहिए। उसके लिए हमें फिगरिंग आउट करना है। दैट मीन्स फिगर आउट करना है कि कौन से बुक हमें पढ़नी है, कौन से साइट्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़नी है, कौन से कौन से ऐसे साइट्स जहाँ पे हमें रेगुलर फॉलो करते रहना है, कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमें रेगुलर फॉलो करते रहना है। ये सब हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की बहुत सारी बुक्स कोई कह रहे हैं कि ये पढ़नी है, कोई कह रहे हैं ये पढ़नी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यूपीएससी का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आप अपने रिसोर्सेज को जितना मिनिमाइज करें ज़्यादा बेटर होता है। जब आप जैसे ही ये थर्ड 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही आपको ये 3 स्टेप्स कंप्लीट आप कर लेते हैं, तो ये 3 स्टेप्स करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। हार्डली 1 to 2 डेज अगर आप कंसंट्रेशन से कर रहे हैं तो 1 से 2 डेज में आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप 1 to 2 डेज में अगर आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, अगर सपोज प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने में फिर भी टाइम लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हार्डली टू हार्डली आप 15 डेज में ये चीज़ें को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर देंगे, जब आप ये 3 स्टेप्स पे 1 डे में अराउंड 5 to 7 आवर्स दे रहे हैं, तो ये 3 स्टेप्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज में इजिली कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दिस, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप्स? स्टार्ट प्रिपरेशन।
कोई पिपिंग नहीं करनी, कोई इधर उधर नहीं जाना। हमने यूपीएससी के बारे में एनालिसिस कर लिया, हमने यूपीएससी सीएससी के सिलेबस के बारे में एनालिसिस कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में एनालिसिस कर लिया, हमें ये तक पता चल गया कितने वैकेंसीज बढ़ाए जाते हैं इसमें, हमें ये भी पता चल गया कि हमें कितनी मेहनत करनी है, हमें ये भी पता चल गया कि हमें क्या बुक्स पढ़नी है, क्या मैगजीन्स पढ़नी है, क्या न्यूज़पेपर पढ़नी है, कौन सी साइट्स को रेगुलर वे में फॉलो करना है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हमें और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप्स में हमें डायरेक्टली स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। व्हाट आर दी 5 स्टेप? जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आपकी प्रिपरेशन ख़त्म होती है, आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, मेंस में जाइए, कट ऑफ में लाइज कीजिए, एंड देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू दीजिए। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड है उसके बाद आप लवासना पहुंच गए। तो जस्ट 5 स्टेप्स हैं जिसमें आप लवासना पहुंच सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो इन 5 स्टेप्स में हमारे जो सबसे पहली बात थी वो थी फर्स्ट वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी। हमें यूपीएससी के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पहले स्टेप्स के बारे में बताऊंगा और बाकी आने वाली अपकमिंग वीडियो में मैं और भी 4 स्टेप्स के बारे में सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो में हम पहले स्टेप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी। अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी है क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंडिया सेंट्रल एजेंसी। ये एक इंडिया की सेंट्रल एजेंसी है विच कंडक्ट्स वेरियस एग्जाम्स सच एज सिविल सर्विस एग्जाम, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस एग्जाम, एनडीए नेशनल डिफेंस एग्जाम, सीडीएस, एससीआरए, ऐसी वेरियस टाइप के एग्जाम, अराउंड 10 एग्जाम यूपीएससी लेती है। ओके, 10 टाइप्स की एग्जामिनेशन यूपीएससी लेती है, जिसमें से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि ज़्यादा फेमस है, जिसको जो कि एक आईएएस की एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एआईएस दैट मीन्स ऑल इंडिया सर्विस। कौन कौन सी एग्ज़ाम आती है ऑल इंडिया सर्विस में? कौन कौन सी सर्विस आती है ऑल इंडिया सर्विस में? आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अलॉन्ग विद दिस 22 सर्विस और भी आते हैं जस्ट लाइक आईआरएस, आईआरपीएस एंड शो ऑन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि यूपीएससी एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के जितने भी स्टेप्स होते हैं, आइदर वो प्रीलिम्स के स्टेप्स हो, मेंस के स्टेप हो, इंटरव्यू के स्टेप्स हो, वो सारी रूल यूपीएससी अदा करता है। यूपीएससी डोनेट गिवन करता है। यूपीएससी हमें कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 1926। ये 1 अक्टूबर 1926 में बनी थी। कैसे बनी थी ये जानते हैं। एक रॉयल कमीशन आया था। द रॉयल कमीशन वॉज सेट अप इन इंडिया ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ली फैरम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1923। एक रॉयल कमीशन लाया गया था किनके द्वारा? ली फैरम के द्वारा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में लाया गया था 1923 में। 1923 में एक रॉयल कमीशन लाया गया था जिनको बताया गया था कि जो सुपीरियर सिविल सर्विस के ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशन रखे। इस कमीशन में इक्वल नंबर ऑफ इंडियंस थे और इक्वल नंबर ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स थे। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1924 एंड रिकमेंडिंग सेटअप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इस कमीशन ने सबमिटेड किया था अपना रिपोर्ट 1924 में, एंड इसने एक रिकमेंड किया था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेटिंग अप करना चाहिए। दैट मीन्स एक पब्लिक सर्विस कमीशन नाम का एक बॉडी हमें हमारे देश में, दैट मीन्स इंडिया में लाना चाहिए, और ये कमीशन 1924 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। नेक्स्ट हम बात करें, द ली कमीशन प्रपोज दैट 40% ऑफ फ्यूचर एंट्रेंट्स शुड बी ब्रिटिश,
40% of Indians directly recruited and 20% Indians promoted from the provincial services. That means ली कमीशन इसके बाद ही, दैट मीन्स जब वो रिपोर्ट्स आया, उस रिपोर्ट के बाद ये ली कमीशन ने ये प्रपोज किया कि 40% जो फ्यूचर इंट्रेंट्स होंगे, जो इसमें एंटर करेंगे, वो ब्रिटिश होंगे, 40% इंडियंस को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा और बचा हुआ 20% इंडियंस को प्रमोट किया जाएगा प्रोविंशियल सर्विसेज से। प्रोविंशियल मतलब स्टेट की जो सिविल सर्विसेज होती थी वहाँ के वहाँ से प्रोविंशियल सर्विसेज से दैट मीन्स डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा। स्टेट यहाँ पे प्रोविंशियल बोल तो यूपी हो गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट, this led to the establishment of first public service commission on 1st अक्टूबर 1926। याद रहे जब हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी बना था तो उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था, उसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1 अक्टूबर 1926 को इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बैकर। याद रहे, दैट मीन्स एक रॉयल कमीशन जो बना था वो ली के चेयरमैनशिप के अंडर में बना था, बट हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी, वो हुई थी सर रॉस बैकर के अंदर में। merely limited advisor function was granted to the public service commission and the leader of the freedom movement continuously stressed on this aspect, which then resulted in the setting up of federal public service commission under the government of India Act 1935। दैट मीन्स जब पब्लिक सर्विस कमीशन ना 1 अक्टूबर 1926 को बना था तो सर रॉस बैकर के अंदर में बना था, लेकिन इस टाइम पे कुछ लिमिटेड ही एडवाइजरी फंक्शन इस कमीशन को दिया गया था। इसके कारण हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी मूवमेंट किया इसके लिए, क्योंकि वो इससे बहुत डिसअपॉइंट थे और इस चीज़ के लिए उन्होंने कंटिन्यूसली मूवमेंट करते करते लास्ट में इसका नाम बदल के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया, जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में रखा गया। और यहाँ पे कुछ हमें एडवाइजरी फंक्शन में इंक्रीजमेंट भी देखने को मिले थे। Next, the Federal Public Commission became the Union Public Service Commission after independence। That means जब 1935 के एक्ट में, that means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में इसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आज हम नाम सुनते हैं इसका वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद रखा गया था और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को मिला था। दैट मीन्स अगर हम बात करें प्रीसीडर ऑफ यूपीएससी तो हमें देखा जाए तो जब ये 1 अक्टूबर 1926 को बना था तो इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया तो इसका नाम हो गया फेडरल कमीशन ऑफ इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 में मिला। अगर हम बात करें यूपीएससी ओवरव्यू की, एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं यूपीएससी का, बेसिक चीज़ें दैट मीन्स जो हमें पता होनी चाहिए यूपीएससी के बारे में। वो क्या, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पास है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूपीएससी का, ढोलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली में है। अभी इनके इनकम्बेंट चेयरमैन, दैट मीन्स अभी इनके चेयरमैन कौन है, प्रदीप कुमार जोशी सर, जो कि अभी रिसेंटली अगस्त में बने थे। इनसे पहले कौन था इनका चेयरमैन, अरविंद सक्सेना सर। प्रदीप कुमार जोशी सर के बारे में अगर जाने तो बहुत अच्छी बात है कि जो कि ये एक स्टडी फील्ड से हैं, आई मीन एक टीचर फील्ड से हैं, टीचिंग फील्ड से हैं, ये कमर्शियन है एंड इन्होंने बीकॉम, एमकॉम एंड पीएचडी भी कॉमर्स से किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें यूपीएससी का तो ये आर्टिकल 315 टू 323 के बीच में आती है और हम जैसा कि जानते हैं कि आर्टिकल 315 टू 323 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आती है। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखें तो यहाँ पे 11 है,
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे 11 है इंक्लूडिंग चेयरमैन, और ये सारे के सारे मेंबर्स हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इन मेंबर्स को सस्पेंड भी किया जाए तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। तो ये था हमारे यूपीएससी के बारे में, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप्स में यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे बात किया था कि फर्स्ट वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी। तो हमने यहाँ पे यूपीएससी के बारे में जाना। रिमेनिंग जो 4 steps है, that means then we have to analysis about UPSC CSS syllabus and figuring out of books, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं, एग्ज़ाम से पहले का हमारा कैसा डैट मीन्स शेड्यूल होना चाहिए या फिर कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उस पर हम अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप्स बात किया है, इसलिए फर्स्ट स्टेप्स को आप अगर अच्छे से देखें तो आपको हिस्ट्री समझ आएगी यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी क्या है एक्चुअल में वो समझ आएगी। जितनी बेसिक चीज़ें, मैंने यहाँ पे डेप्थ में बात नहीं किया, यहाँ पे मैंने बेसिक किया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को, वो अगर एक यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कितना जानना चाहिए, दैट मीन्स वो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे डाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो। मैं यहाँ पे चैनल पे नया आया हूँ, अगर आपकी सपोर्ट रहेगी, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी जो भी आने वाली जितने भी वीडियोस होंगे आपको जल्दी मिलेंगे। और अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं अपने आप को और बेटर तरीके से आपको सामने रखने की कोशिश करूँगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज एस्पिरेंट हुज ड्रीम इज़ टू अप्रोच लवासना। जिनका भी ड्रीम लवासना जाने का है तो प्लीज़ उन स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें फ्री में एजुकेशन मिल सके। उन्हें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके उन्हें बहुत सारे एक्सपेंसेस करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। उन्हें फ्री में कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी एंड बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक मतलब स्टैंडर्ड बुक्स, ये सब इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी। अगर उन्हें ये वीडियो शेयर करेंगे तो शायद उनका लाइफ भी बन जाएगा, क्योंकि वो फ्री में पढ़ सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि यूपीएससी तो करना चाहते हैं बट उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होते, अच्छे फैकल्टीज़ नहीं होते। तो और साथ ही साथ उनके पास मॉनेटरी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिकली घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जा नहीं पाते वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। तो वो हमारे चैनल के थ्रू अगर फ्री में एजुकेशन कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है कि मैं उन स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा सकूँ जो कि काफ़ी इकोनॉमिकली वीक हैं एंड वो पढ़ना चाहते हैं, उनके बड़े सपने हैं बट वो लैक ऑफ मनी वो पढ़ नहीं पाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो once again thank you for watching this video. Stay triple H, handsome, happy and healthy. Thank you.